आप इतनी देरी से क्यों जागे हैं सुधांशु जी? मैट्रिक सर्टिफिकेट, ठीक है, आप इतनी देरी से क्यों जागे, इसका जवाब दीजिए। इतने साल से था तो इसको क्यों नहीं ठीक किया आपने? बोलिए बोलिए सुधांशु। वही बात मैं कह रहा हूँ, बोलिए। बताना चाहता हूँ, वही बात मैं कह रहा हूँ। हमारी सरकार शुरू से हमेशा सजग थी नफरत की पप्पू जी। राजनीति, अरे भाई अब आपने बोल लिया सर, आप लगातार बोलने लगते हैं। बोलिए बोलिए। अब आपने अपने टर्न पे बोलिए। देखिए हमारी सरकार शुरू से सजग थी। जब हमारी सरकार आई, आपको पता है जब राशन कार्ड की जांच की गई तो 4 करोड़ से अधिक फर्जी राशन कार्ड पाए गए। 4 करोड़ से अधिक देश में, वो खत्म हुए डीपीटी। अब आइए साहब, जो आधार जो है वो बनाने का काम राज्य सरकारों का होता था। अनेक राज्यों में इस ढंग की खबरें आई, जहां विपक्ष की सरकारें थी, ये हुआ तो हमारी सरकार ने कहा साहब ऐसा है, आधार को बायोमेट्रिक से कनेक्ट कर देते हैं। अब इसमें कोई घपले की गुंजाइश नहीं रहेगी कि एक राज्य से आदमी आधार लेके जाकर दूसरी जगह पे अपना आधार कार्ड चेंज करा लेगा। तो साहब इन्होंने हल्ला मचा दिया जब हमने कहा कि एनआरसी लाएंगे और बायोमेट्रिक के द्वारा आधार कार्ड से पारदर्शिता आ जाएगी कि जो व्यक्ति जहां रजिस्टर्ड है वो भारत में कहीं भी जाएगा, उसके बायोमेट्रिक्स उसके साथ होंगे, ये पता लग जाएगा कि इससे पहले कहां का वोटर था। मगर इन लोगों ने उसके खिलाफ हल्ला मचा दिया। और अब जैसे ही किसी देर राज्य में चुनाव आता है, चुनाव आयोग मतदाता सूची को देखता है तो ये फैक्ट सामने आता है, तो समझ में आ जाता है। तो जो आप आरोप लगाते हैं ना कि महाराष्ट्र में चले गए थे, तो वो भी नहीं हो पाता। अब अगर बिहार में कहीं से आ गए तो वो भी नहीं हो पाएगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि ये हमेशा पहचान छुपाकर इस ढंग की वोटिंग करने वालों के साथ आप क्यों खड़े होते? ईमानदारी से, पारदर्शिता के साथ चुनाव में क्या समस्या है? हमारी सरकार तो हर ढंग से सजग थी, मगर क्या बताएं साहब, आपकी जो आपने कहा बांग्लादेश के अखबार में आपने आर्टिकल लिखा, हम नहीं कह रहे हैं। और ममता बनर्जी, क्या गारंटी है कि बंगाल से कोई व्यक्ति आधार कार्ड बनवा के आया होगा, उसके आधार पे आके उसने यहाँ आके अपना चेंज करवा लिया होगा? तो जब ये चीज प्रकाश में आएगी तो देखिए ये कैसा तर्क है अंजना जी। यानी जब चोरी पकड़ी जाए तो चोर ये कहे कि मैं तो चोरी कई दिनों से कर रहा था, आज ही क्यों पकड़ी गई, इसका मतलब थानेदार की गलती है। ये जितना हास्यास्पद तर्क है वैसा ही तर्क इस समय देने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सर, अच्छा, अभय दुबे जी आ गए, अभय दुबे जी जिसका जनाधार होगा वो चुनाव जीतेगा। सुधांशु जी, आधार कार्ड भी तो आप ही लोग बनवाते हैं ना 2024 में कांग्रेस ने, मगर ये चुनाव जीते ना। सुधांशु जी, आधार कार्ड कौन बनवाता है? कैसे फर्जी आधार कार्ड बन रहे हैं? राज्य सरकार के अधिकारी वेरीफाई करते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा उन्हीं राज्यों में बने हुए फर्जी आधार कार्ड जो विपक्ष की है। खासकर वो जहां सेकुलर सरकारें हैं और जहां सेकुलर वातावरण बहुत ज्यादा है, वहीं पे समस्या आ रही है। तो नीतीश बाबू कर रहे हैं, तो नीतीश बाबू कर रहे हैं। संवैधानिक दृष्टि से राज्य सरकार के ही अधिकारी ये बनाते हैं और उसको वेरीफाई करते हैं।